हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेकंड क्लास में पहुंच चुके हैं। अगर आपने हमारा पहला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जाकर देखिए, या फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर का ये सीरीज़ पूरा लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कंप्लीट देखिएगा और देखिए कितना सॉल्व होता है आपका। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है एंड्रॉयड, iOS, विस्टा, ओपेरा। तो इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। एंड्रॉयड तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता ही होगा, आप खुद एक एंड्रॉयड मोबाइल चलाते होंगे। iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसका एप्पल का मोबाइल रहता है उसमें एंड्रॉयड iOS का क्या लगा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है। विस्टा भी एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपेरा क्या है? एक ब्राउज़र है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरा। ठीक है, ये क्या है? ब्राउज़र है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेशन ALU द्वारा किया जाता है? कौन सा ऑपरेशन इसमें से ALU जानते हो? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? क्या एडिशन किया जाता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर स्क्वायर रूट, या फिर ये सभी किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये तीनों काम किए जाते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा। ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब जितने भी एरिथमेटिकल काम हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है, स्क्वायर करना, ठीक है, डिवाइड करना, ये सब सारी चीज़ें जो है ALU के द्वारा की जाती हैं। सारे लॉजिकल वर्क भी इसी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर में है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में दिया है चीप, बाइट, बग, या फिर बीट। तो इसमें से कौन सा जो है आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है किसी कंप्यूटर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बग। एक बग जो है वो कंप्यूटर में आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। इस चैनल में हम लोग कंप्यूटर, मैथ्स और छत्तीसगढ़ के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, छत्तीसगढ़ बेस्ड जीके, ठीक है, वो हम लोग लाते रहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप सारों को, जितने भी बने हुए हैं, सबको रीड मारिए, एक बार आपका नॉलेज को चेक कीजिए कि आप कितना आता है आपको, जो वीडियो बन चुका है उसमें से, और आगे रेगुलर बेसिस पे आते ही रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कंप्लीट देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, सॉरी, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। ठीक है, इसका पूरा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को, या फिर 3 नवंबर को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? 2 दिसंबर को क्या हुआ था? 2 दिसंबर को ही जो अमेरिका रक्षा अनुसंधान है उसने ARPANET की शुरुआत की थी। ARPANET सुने होंगे, ARPANET की शुरुआत की थी। उसी दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ARPANET क्या है? पहला नेटवर्क है, पहला जो है नेटवर्क है। ARPANET क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये पहला नेटवर्क था, विश्व का पहला नेटवर्क था। इसी पर विश्व साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। पेरीफेरल का तात्पर्य क्या होता है? पेरीफेरल का क्या तात्पर्य होता है? आपने सुना होगा, पेरीफेरल डिवाइसेस बोला जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, या फिर प्रिंटर से जोड़ा गया पेपर, या फिर वेबसाइट, या फिर सॉफ्टवेयर। तो किसको बोलते हैं? पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब होता है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। कंप्यूटर से क्या क्या डिवाइस जुड़े रहते हैं? जैसे कि माउस जुड़ा रहता है ना, माउस से CPU से कनेक्टेड रहता है। तो कंप्यूटर से कौन सा जुड़ा रहता है? माउस जुड़ा रहता है, कीबोर्ड जुड़ा रहता है, प्रिंटर जुड़ा रहता है, स्कैनर जुड़ा रहता है, वेब कैम जुड़ा रहता है। तो ये सभी क्या हैं? पेरीफेरल डिवाइस में आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम लोग इसके आंसर के साथ साथ जो ऑप्शंस में है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट देखिएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग दिमाग कहलाता है? SMPS, कीबोर्ड, ALU, या फिर CPU। तो इसका आंसर तो सही सबको पता होगा, CPU इज़ द राइट आंसर। SMPS क्या होता है? SMPS होता है एक पावर सप्लाई है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड
मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, ये पावर सप्लाई देने का काम करता है। कीबोर्ड तो आप जानते ही हो, एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। एएलयू जानते ही हो, अरिथमेटिक और लॉजिकल जो है वर्क वो करता है। सीपीयू हमारा क्या होगा, कंप्यूटर का ब्रेन होगा, क्योंकि यही जो है पूरा वर्क को प्रोसेस करता है, प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गणित की गणनाएँ की जाती हैं। गणित की गणनाएँ किससे की जाती है, क्या रैम से की जाती है, एक्सटर्नल मेमोरी से की जाती है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट से की जाती है, या फिर एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से की जाती है। तो गणित की गणनाएँ किससे की जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एएलयू से की जाती है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से। रैम क्या होता है, रैम होता है आपका एक मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, जो एक क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसको जो भी हम लोग डेटा ऑन करते हैं, जब भी कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जाता है तो जो पूरे डेटा हैं वो फिर से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, वो एक एक्सटर्नल मेमोरी है। कंट्रोल यूनिट ये जो है सीपीयू का एक पार्ट है, एएलयू भी सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। तो एएलयू क्या करता है, गणित की गणनाएँ करता है, ठीक है। क्लियर है, अच्छा लग रहा है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और नॉलेज स्प्रेड हो सब तरफ, ठीक है। 8th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। सीपीयू तो जानते ही हो आप, यूपीएस, एएलयू, सीयू, इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, ठीक है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, कंप्यूटर का दिमाग कहला जाता है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। यूपीएस क्या है, यूपीएस देखते हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी सीपीयू का ही मेन भाग है, इसके बिना आप कोई भी गणितीय जो भी मैथ्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ही तो सब कुछ कंट्रोल करता है, कि कौन सा प्रोसेस क्या करना है, किसको देना है, किसके पास जाएगा कौन सा काम, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल यूनिट काम करता है। तो मेन जो इसका प्रमुख भाग नहीं कहलाएगा वो है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, है ना, क्या कहलाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या है, यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख भाग नहीं होता है, इसके बिना भी क्या होता है, कंप्यूटर चल जाता है, इसलिए ये प्रमुख भाग में नहीं आएगा। क्लियर है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, यूपीएस को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जब भी हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो जो पूरे डेटा है वो अचानक से बंद मत हो, या फिर हमारा जो वर्क है वो तुरंत ही शट डाउन ना हो जाए, इसलिए, या फिर डेटा पूरा उड़ जाएगा, तो इसलिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है, ताकि पावर सप्लाई लगातार आती रहे लाइट ऑफ होने के बाद भी, ताकि हम लोग अपने हिसाब से सब कुछ डेटा को सेव करके आराम से स्विच ऑफ कर सकें चीज़ों को, ठीक है। क्लियर है, यूपीएस प्रमुख भाग नहीं कहलाएगा, ठीक है, इसके बिना भी कंप्यूटर चलेगा। एक कंप्यूटर में विद्युत का सप्लाई निम्न में से किसका कार्य है, विद्युत सप्लाई कौन करता है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सीपीयू करेगा क्या, एएलयू, मॉडेम, या फिर एसएमपीएस। विद्युत करंट की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, करंट की सप्लाई, तो इसका सही आंसर है एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस देखते हैं, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो गणितीय गणनाएं करता है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, कन्वर्ट करने का काम करता है, इसके बारे में और देखेंगे। कन्वर्ट करता है मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, मॉड्यूलेट करेगा फिर डीमॉड्यूलेट करेगा चीज़ों को, ठीक है। मतलब अगर आप साउंड भेज रहे हो तो साउंड को सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, सिग्नल को फिर से साउंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मॉडेम का वर्क होता है। और ये होता है अपना स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यह क्या करता है, जो भी हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, जो प्रोसेसर है कंप्यूटर में, जो प्रोसेसर होता है वो एसी करंट, जो अल्टरनेट करंट होता है, जो हमारे वायर से जो आता है प्लग से, वो एक अल्टरनेट करंट होता है, उसको कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर जो है वो एक्सेस नहीं कर पाता। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या करता है, उसको जो है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, जो एक सॉफ्ट करंट होता है, उसमें आपको झटका भी नहीं लगता, ठीक है, जैसे चार्जर में भी लगा रहता है। तो सब कन्वर्टर हैं, तो एसएमपीएस भी एक कन्वर्टर है, पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में, ठीक है, मतलब अल्टरनेट करंट से डायरेक्ट करंट पे।
ठीक है, तो ये हमारा करंट सप्लाई करने का काम करता है। फिर यहाँ से सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता है। आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। क्या ट्रांजिस्टर है, या फिर बाइनरी अलजेब्रा है, या फिर दोनों है ऊपर के, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा सही आंसर। सही आंसर क्या होगा। ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं आप, बाइनरी अलजेब्रा। ठीक है, इसका सही आंसर है ए एंड बी बोथ। ठीक है, दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण आधार है। बिना ट्रांजिस्टर के आप कंप्यूटर जो है नहीं बन सकता, क्योंकि जो भी आईसी चिप होती है, आईसी चिप जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, उसमें कई मिलियंस लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, उसमें इनबिल्ट होते हैं, तो जाके एक चिप बनता है। तो ट्रांजिस्टर जो है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण आधार है। वहीं पर बाइनरी अलजेब्रा, इसी से हमारे जो है वो बना हुआ है। पूरा कैलकुलेशन जो है बाइनरी अलजेब्रा के आधार पर ही होता है। कंप्यूटर बाइनरी अलजेब्रा को ही समझता है, पढ़ सकता है। तो ये दोनों क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हैं कंप्यूटर के। क्लियर है। तो ये 10 क्वेश्चन है, कैसे लगे मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।